JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अगर साउथ कश्मीर पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में भी इस टाइम पे मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो मौसमियात की जानिब से भी प्रेडिक्शन हुई थी कि पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेकिन इस टाइम हम पुलवामा मैकेनिकल डिवीजन पुलवामा में मौजूद है, जहां पे आप देख रहे होंगे कि जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि मशीनरी के साथ साथ जितने भी ऑपरेटर्स है वो तैयार है। और इसमें अगर आपको बताना चाहेंगे, जो पिछली बर्फबारी हुई थी तो पूरी जो चाहे शुपियन की बात करें, पुलवामा की बात करें, हर जगह पे मशीनरी पहुंची हुई थी और जिसमें कंट्रोल रूम्स भी तैनात किए गए थे। पुलवामा में 3 कंट्रोल रूम्स, एक त्राल में और एक पुलवामा में और एक संगरवनी में भी कंट्रोल रूम रखा गया है। तो उसी हवाले से अगर शुपियन की बात करें तो शुपियन में भी कंट्रोल रूम्स रखे गए हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, कहीं पे ज्यादा कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी टाइम उन कंट्रोल रूम से रब्ता करें और ये वहीं पे उस टाइम पहुंचते हैं। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या मैकेनिकल डिवीजन पुलवामा की बात करें या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हर कोई वहां पे पहुंचता है। लेकिन पहले आपको दिखाना चाहूंगा मैं, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि मशीनरी यहाँ पे तैयार है। और बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके जहाँ पे भी अगर आपने देखा होगा, इससे पहले जो स्नोफॉल हुई थी, पूरे जब सुबह लोग नींद से जागे तो उस टाइम पे पूरे जो रोड थे पुलवामा के वो क्लियर किए गए थे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि पुलवामा के साथ साथ ये मैकेनिकल डिवीजन शुपियन भी देखता है और उसमें इनका यही कहना है कि पुलवामा के साथ साथ हम शुपियन इलाके को भी पूरा मॉनिटर करते हैं, जिसमें आधी मशीनरी जो है वो यहाँ पे रखी गई है, उसके साथ साथ शुपियन में जो मशीनरी है वो वहाँ पे भी रखी गई है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। सर, कितनी मशीनरी इस टाइम पे तैनात की गई है और कितने कंट्रोल रूम्स रखे गए हैं, उस सवाल से थोड़ा सा बताइए। टोटल मशीन जो हमारे पास यहाँ 3 कंट्रोल रूम्स में वो 21 है और इसमें से हमारे पास 3 कंट्रोल रूम है, अबहमा में 1 और पुलवामा में 1 और त्राल में 1। यहाँ पे हमारे पास 15 मशीन है, अबहमा में 2 और त्राल में 4 मशीन है। सर, इसके साथ साथ आपको शुपियन भी देखना पड़ता है। शुपियन में भी आपको मशीनरी तैनात करनी पड़ती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो पिछली बर्फबारी हुई थी आपने पूरा दुबजन तक क्लियर किया था, पीर गली तक क्लियर किया था, तो वहां पे कितने कंट्रोल रूम्स आपने तैनात किए थे और कितने वहां पे मशीनरी आपने रखी हुई? वहाँ पे भी शुपियान डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे 21 मशीन काम कर रही हैं। उस वहाँ पे हमने 2 कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किए हैं। एक तो कैलर मेन में, वहाँ पे हमारे पास 2 मशीन है और 19 मशीन हमारे पास शुपियान के लिए शिरमाल में तैनात रहती है। वहाँ पे भी सुबह से हमारे कंट्रोल रूम एक्टिव है और जो अगर कहीं पे भी एक्यूमुलेशन होती है वो तुरंत वहाँ पे क्लियर करेंगे। लेकिन अगर सर देखा जाए जिस तरीके से अगर पिछली बर्फबारी की बात करें, क्योंकि पिछले साल बर्फबारी उस तरीके से नहीं हुई थी जिस तरीके से आज हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको सामना भी करना पड़ता है, कहीं पे दिक्कतें भी हो जाती है। तो पिछली जो सेकंड बर्फबारी यहाँ पे हुई थी उसमें आपकी मशीनरी रात के 3 बजे गई थी। एक बीमार की जानिब से आपको कॉल आई थी और आपकी मशीनरी उनको रेस्क्यू करने गई थी और उसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी आपके साथ थी, आपने उसको रेस्क्यू भी किया था। कितना चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जब ऐसे मौसम होते हैं? जैसे कि जो ही पुलिस स्टेशन पुलवामा से वो कॉल आई है, गुसल में एक पेशेंट था, तो तुरंत हमने रात के 1:30 बजे अपनी मशीन डिप्लॉय की। उस मशीन में कहीं पे भी एक थोड़ा सा वो टायर का पंक्चर हुआ कहीं पे, और हमने उसी वही मद्देनजर रखते दूसरी मशीन यहाँ से डिप्लॉय की और पेशेंट को अपने टाइम पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा पहुंचाने में हम कामयाब हो गए। तो ये चैलेंजेस होते रहते हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को हमने पहले ही मद्देनजर रखा होता है कि ये चैलेंजेस आएंगे। क्लियरेंस के साथ साथ इमरजेंसी पेशेंट्स और कहीं पे भी मेन यूटिलाइज जो इंस्टॉलेशन है उनको अच्छे से ये क्लियर करना, ये स्नो क्लियरेंस का अहम हिस्सा होता है। सर, उसके साथ साथ अगर देखा जाए आपके पास उतनी मतलब मेन पावर है कि हर जगह पे आप क्लियर भी करते हैं, कितना मेन पावर आपके पास है? सर, मेन पावर बिल्कुल पहले से ही तैयारी बनती है, एक प्लान बनता है, उसमें मेन पावर और मशीनरी दोनों का सोचा जाता है। मशीनरी के हिसाब से जो भी मेन पावर हमें अवेलेबल होना चाहिए वो एक्योर करते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंटली हो या आउटसोर्स करना हो, दोनों को मद्देनजर रखते ही पहले से ये मनसूबा पहले प्लान किया जाता है, उसके बाद ही क्लियरेंस की जाती है। सर, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कंट्रोल रूम पे कॉल्स आती है, क्या आपके ऑपरेटर्स वहां पे पिक कॉल करते हैं या आपके उधर दूसरे मुलाजमीन लगे होते हैं और फिर वो ऑपरेटर्स को कॉल करते हैं, फिर वहां पे जो आपका टीम है वहां पे पहुंच जाता है? जो भी कॉल, इमरजेंसी कॉल या कहीं पे भी जो भी डिस्ट्रेस कॉल आती है वो डायरेक्टली हमारे जेईएस या मैं खुद टेकअप करता हूँ। उसके बाद कॉल डायरेक्टली हमारे ऑपरेटर को जाती है और ऑपरेटर को हम अकॉर्डिंग टू द कॉल डाइवर्ट करते हैं उस रोड पे। सर, जब बर्फबारी होती है तो लोगों को भी बड़ी इसमें दिखता है कि हमारे रोड क्लियर हो नहीं हो, तो लोगों को कहीं पे अगर ग्रीवेंस होती है तो खास तौर पे वो चाहे पुलवामा की बात करें, त्राल की बात करें या पहाड़ी इलाका आपका अबहमा आता है सबसे
पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता था कि वहाँ पे मशीनरी नहीं पहुँचती थी। तो आज आपने वहाँ पे कंट्रोल रूम भी तैनात किया है, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को यही मैसेज दे देंगे कि जहाँ पे भी उनको क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ेगी या कहीं पे भी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी एक कंट्रोल रूम ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, या हमारे कंट्रोल रूम वहीं पे भी वो कॉल करें तो हम इंशाल्लाह उस मशीन को या उस ऑपरेटर को डायरेक्ट कॉल यहाँ से जाएगी और वो उस एरिया पे पहुँच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए सर। लेकिन मैं अपने कैमरा पर्सन को, वीडियो जर्नलिस्ट को बताना चाहूंगा कि वो आपको दिखाए कि पुलवामा मैकेनिकल डिवीजन हर किसी चीज के लिए तैयार रहता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इससे पहले जो बर्फबारी 2 बार हुई है, चिले कलान का मौसम होता है, इसमें बर्फ जम भी जाती है क्योंकि माइनस टेम्परेचर रहता है। लेकिन जब बर्फ होती है उस टाइम पे माइनस टेम्परेचर कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलता है, उससे बहुत सारी फर्क पड़ जाती है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आप मशीनरी देख रहे हैं और स्टाफ देख रहे हैं, हर कोई यहाँ पे बिल्कुल मौजूद है और 24/7 ये काम करते हैं। तो लोगों को भी चाहिए कि वो पेशेंस रखे और उस चीज का वेट करे जब तक मेन रोड्स क्लियर नहीं होते हैं, जो तभी इनर रोड्स क्लियर होंगे। जब मेन रोड क्लियर होगा तो लोगों को चाहिए वो पेशेंस रखे। तो बिल्कुल आप तक हम हर कोई खबर पहुंचाते रहते हैं। बने रहे अगली खबर के साथ।